किद्दा जी, दिस इज योर MNV। वेलकम टू द MNV शो। आप सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी क्यों हूँ एंड ये MNV शो क्या है। सो गाइज, आपको पता है कि मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड रोज वीडियो डाल रहा हूँ। तो संडे होता है एक बहुत स्पेशल दिन, जिस दिन होती है सबकी छुट्टी, बच्चों की भी, कॉलेज वालों की भी, और ऑफिस वाले भी घर पे होते हैं। तो हर संडे को आएगी एक स्पेशल वीडियो, द MNV शो। उसमें रहेंगे डिफरेंट एपिसोड्स और उसमें आएंगे आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स। उनसे करूंगा मैं बातें, खेलेंगे गेम्स और बहुत ज्यादा होगा फन। और मैं वो बातें निकलवाऊंगा जो उन्होंने और कहीं नहीं बोली होंगी, फॉर श्योर। और आज है उसका पहला एपिसोड। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एंड आज हमारी होगी पहली गेस्ट, डेब्यू गेस्ट। और जो गेस्ट हैं वो हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी फेवरेट डांसर, वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स आई नो, माय 11-11 फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंटली द मोस्ट हम्बल पर्सन आई नो, उन्नति मल्हारकर। Thank you for your kind words, Manav. थैंक यू सो मच। वैसे आपको इंट्रो से पहले ही पता लग गया होगा कि मैं उन्नति की बात कर रहा हूँ एंड उन्नति इज माय डेब्यू गेस्ट बिकॉज शी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टू मी। कुछ ज्यादा ही तारीफ होगी है बट इट्स ओके। सो उन्नति, पहला क्वेश्चन तो ये पूछूंगा, ये सेटअप कैसा लग रहा है जो मैंने किया है पूरा? यहाँ तक बहुत प्यारा। हाँ। सो गाइज, मैं बता दूं, ये कोई स्टूडियो वगैरह नहीं है, ये जो भी सेटअप, ये मेरा घर ही है। ये मैंने घर, क्योंकि हमारे पास अभी बजट नहीं है, मेरा पहला ही एपिसोड है, तो ये मेरा घर ही है। वैसे अरुण, यू कैन शो द प्लेस सबको। यार कोई दिक्कत नहीं, दिखाओ यार। हाँ, और ये मेरे पहले गेस्ट, मेरे एपिसोड 1 के गेस्ट, सस्ते गेस्ट बुलाया मैंने। एंड गाइस, हमारे पास सिर्फ 3 सीट्स अवेलेबल है, 3 हॉट सीट्स। तो ये है मेरे 3 स्पेशल गेस्ट, डेब्यू गेस्ट। तो करें स्टार्ट हमारा शो। यस, हमारे पास कॉफी भी है, मेरा पूरा बजट किया फाइनल। स्पेशल कोल्ड कॉफी फॉर मी। मैं ब्लैक कॉफी नहीं पीती। यस, और मैं ब्लैक कॉफी पीऊंगा ऑफ कोर्स। सो उन्नति, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम थोड़ी सी गेम्स भी खेलने वाले हैं। अगर आप पास होते हो तो आपको एक हैम्पर भी मिलेगा मेरी तरफ से, जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। एंड ये मुझे चाहिए। एंड ये हैम्पर बिल्कुल भी कहीं से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद बाय करके आया हूँ, मेरे खुद के पैसे लगे हैं। एंड अगर वैसे कोई स्पॉन्सर अगर देख रहा है तो यू कैन स्पॉन्सर मी फॉर दिस कॉल आउट वीडियो फॉर देम, या इफ यू वांट। सो लेट्स स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछते हैं, बट ऑफ कोर्स मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड फॉर यू? इट एक्चुअली ऑल स्टार्टेड लॉन्ग बैक, डांसिंग से ही चालू हुआ ऑफ कोर्स। तो मैं पहले नॉर्मली डांसिंग वीडियोस शूट करके इंस्टाग्राम पे डाली। अपेरेंटली आई गॉट टू नो अबाउट म्यूजिकली बैक देन। सबको वो ऐप के बारे में जान के पता लगा कि काफी ज्यादा ऑडियंस है वो ऐप पे। सो आई स्टार्ट पोस्टिंग डांसिंग वीडियोस आउट देयर। व्हाट टाइम, व्हाट ईयर? 2000, I don't know, 3 years back probably. 3 years back. 3-4 years back. That's how I started. Okay. Dance was my main. So कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक वीडियो थी जो उस टाइम बहुत ही वायरल चले गई थी कि मतलब भाई इसके बाद तो मेरा हो गया, कि लोगों को पता लग गया कि उन्नति इज हियर? क्रीड एलियन को तो जानते हो गया। Yes. तो मैंने रैंडमली वो वीडियो बनाई थी एंड विद द ग्रीन ड्रेस। यस, द ग्रीन ड्रेस। वो वीडियो इतनी वायरल गई है, मेरे को याद है कि वो हर पेज पे थी। कोई भी पेज खोल लो, वो आई गेस किसने डाली थी, बहुत डीजे स्नेक ने भी आई गेस। कोई न्यूज चैनल भी खोलो, वहां पे भी उन्नति आ रही थी ग्रीन ड्रेस में नाचती हुई। तो बट फन, आई गेस दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। दैट वाज माय मेन टर्निंग पॉइंट एट दैट टाइम। ऑसम। सो डू यू हैव एनी रोल मॉडल जिसको आप फॉलो करते हो कि मतलब इसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, कि या फिर इसके कारण ही मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है? I have many dancer influencers back then, जिसमें से केओनी एंड मारी are my favorite. उनके वजह से I got more into the urban style. Okay. जैसे कि लोगों को I don't think मालूम रहेगा कि मैं पहले contemporary back. लोगों को ये भी नहीं पता कि उन्नति कितनी देर से डांस कर रही है, तो उन्नति ये भी लोग जानना चाहेंगे कितना टाइम हो गया आपको डांस करते हो? मैं 7 साल की थी तब से मैं डांस कर रही हूँ। डैम, तो मतलब गिनते गिनते आई गेस मोर देन 15-16 years easily. तो I started with modern contemporary dance. एंड मैंने हिप हॉप एक्चुअली ट्राई नहीं किया था पहले कभी। तो
after watching Keone and Mari, I got to know about the urban style in hip hop. So that's how I discovered that form. And I didn't stop ballet because मुझे पसंद नहीं आ रहा था ballet, but I stopped it because just मेरे को urban style ज़्यादा पसंद आता है. एंड अब आपने नए नए स्टार्ट भी किए हैं सीखने फॉर्म्स, मैंने सुनने में आया है कि कुछ नया भी सीख रहे हैं आप, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन किया है विद मिस्टर MNV. Yes. हम बचाता सीख रहे हैं गाइस एंड सून. सो मतलब आप जब डांस कर रहे थे तब आपको पता था कि आप इन्फ्लुएंसर ही बनोगे, या फिर कि आपके माइंड में था कि ऐसा कुछ मार्केट हिट होने वाली आगे? नॉट एट ऑल. आई हैड जीरो क्लू अबाउट इट. मैं पोस्ट करती थी वीडियोस बिकॉज आई यूज्ड टू लव डांसिंग एंड इट्स नॉर्मल फॉर डांसर्स टू शूट देमसेल्फ एंड बस वही वीडियोस मैं पोस्ट करती थी एंड वो अपेरेंटली लोगों को पसंद आने लगा. तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि उन्नति का सीक्रेट टैलेंट क्या है, क्योंकि हमें उसका मेन टैलेंट तो पता है कि डांस तो उन्नति से बेटर मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को करते हुए. तो सीक्रेट टैलेंट जो लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि भाई उन्नति ये भी कर सकती है. वेरी वेल. ये जो बोल दिया है ना इस लड़की ने कि आई सिंग वेरी वेल, हो जाए. लड़की ने अब बोल दिया कि मेरे को आती है सिंगिंग बहुत अच्छी, जो किसी ने कभी नहीं सुनी है, और ऑडियंस सुनना चाहेंगे. उन्नति कुछ हो जाए, मतलब 2-3 लाइन ही बट हो जाए. नहीं, वो Please, मेरा please. पर्सनल टैलेंट है. नहीं, जस्ट फॉर मी. नहीं प्लीज प्ले, अब तो होना, अब तो वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स चाहिए, गाना पड़ेगा. वेट कर रहे हैं. हाँ. मिलेगा फिर मुझे हैम्पर फॉर श्योर. हैम्पर के लिए भी वो पॉइंट्स दूंगा मैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर तू गाएगी तो. कोरस ही गा लेते हैं. हाँ चलेगा. I like people. आई थिंक मेरे को निकल जाना चाहिए यहाँ से. सीक्रेट टैलेंट, I sing very well. Okay. सीक्रेट टैलेंट. रात को मुझे एक दिन ना बहुत बोर हो रहा था तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था, सिंगिंग ऐप. वो समझ गया, मैंने भी किया. मैंने भी अपने आपको बहुत सिंगर समझा है, जिसमें आपके गाने आपके रिफ्लेक्ट होके आती है और आपको लगता है कि आप ही सिंगर हो. बहुत अच्छा गा रहे हो, तब से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया. तो उन्नति, वी हैव टू टेल यू दिस, इट्स हाई टाइम. एक्सक्यूज I मी, guess. कांट ब्रेक हुआ है. नहीं मतलब मैं ऐसा, मतलब देख तू पहले गेस्ट है, ऐसा मैं बोलना गलत कुछ बोलना मैं चाहूंगा बट यू कैन सिंग. But I have one more talent. I used to paint very well. That I know, and ये तूने मेरे को बताया भी है, बट मैंने तेरा वर्क नहीं देखा कभी. तो कभी आप प्लीज मेरे को भेज देना, मैं यहाँ पे साइड पे कहीं पे लगा दूंगा जब आपने बोला तो 1-2 क्लिप्स. दैट आई विल डू, बट आई नो कि ये पेंटिंग बहुत अच्छी करती है. सो काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए हमने लगातार, मेरे को भी कुछ हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ये. तो काफी क्वेश्चंस, सो टाइम टू हैव सम फन. Oh no. We'll play our first game. Okay, so it's a very simple game. तो यू आर सोशल इन्फ्लुएंसर, तो आपको थोड़ा तो मार्केट का नॉलेज होगा ही कि क्या क्या है, लोगों के साथ चल रहा है, किसका क्या हो रहा है, क्या क्या ब्ला ब्ला. तो सोशल क्विज है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि आपको क्या करना है, आपके 5 फैन पेजेस के नाम बोलने हैं, ठीक है. साथ में उनका जो उनका ओनर एडमिन है उसके नाम भी बोलने हैं. वेरी सिंपल. आई गेस तो मैं होता तो मैं चुटकुले बोल देता. यार आई डोंट नो, आई एम वेरी बैड विद नेम्स. तो जल्दी, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास गेम में. क्लिक क्लिक क्लिक. उन्नति डायरीज, उन्नति इंस्पिरेशन, उन्नति FP, उन्नति आशना आशी, या उन्नति आशना खुशी. ओके 5 हो गया. तो अब लड़कियों के, जो लड़कियां के लड़के हैं, लड़कियां सब लड़कियां. आई डोंट नो. मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि लड़कों की लड़कियां होती हैं फैन पेजेस एडमिन, लड़कियों की भी लड़कियां, तो लड़के क्या करते हैं, लड़का कोई एडमिन नहीं है क्या? आई गेस, बट या लड़कियां बहुत हार्ड वर्किंग होती है, सब एडिट्स लड़कियां बनाती हैं. तो थैंक यू सो मच. लड़के आप भी बना लो यार हमारे लिए कभी कुछ. तो पहला सेकंड क्वेश्चन, कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर थी? ऑप्शन आ आलिया भट्ट, कीर्ति सेनन या यामी गौतम. आई थिंक कृति. आर यू श्योर अबाउट दैट? या राइट आंसर. सो गुड जॉब. एक तो सही हुआ, कुछ तो पॉइंट मिला लड़की को. नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन से इंडियन सेलिब्रिटी के इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं? Oh, मेल और फीमेल एनी? हाँ, प्रियंका। आर यू श्योर अबाउट दैट? Yeah. Wrong. It's Virat Kohli. But I was close. You second is Priyanka Chopra, but first is Virat Kohli. I was So close, 0, guys. no points for that. He's very strict. Huh? And आपका fourth question, in which year Musically came to India? ये तो तेरे को पता होना चाहिए. You are a musically artist. आपने बोला कि musically, in which year Musically came to India? ये गिनने में 3 साल पहले तो मैं आई थी, तो उससे पहले ही आया होगा. 1 साल पहले ही आया होगा. 15? 2015, are you sure? 16? जल्दी. 2016. 2016? 15. Wrong. It's 2014. ओह 15 में तो मैंने स्टार्ट किया था एंड 16 में आई गेस तूने स्टार्ट किया था. सो उन्नति एक आंसर दे पाई अभी 4 में से. लास्ट क्वेश्चन. चलो ये तो मैं इजी पूछ रहा हूँ, ये तो तेरे को पता. Easy एक भी नहीं लगा ओके. मुझे माना. डैम फैम में, ठीक है, स्पाइडर्स का फोबिया किसको है? एडी. That's right. तो उन्नति ने 5 में से 2 आंसर तो सही दे दिए गेम के. नाइस वन, इट्स ओके. स्टार्टिंग नॉट बैड. अगर आपको कुछ चाहिए कॉफी, कैसी कॉफी? बहुत अच्छा, अगर कुछ चाहिए ना वो किचन ना खुद जाके ले लेना. ठीक है, क्योंकि हो रहा है घर पे शूट. कुछ भी चाहिए घर पे सब है अपने. हमने ये तो आपसे पूछ लिया उन्नति कि आपका सीक्रेट टैलेंट क्या है. अब ये भी पूछ लेते हैं कौन सी चीजों में आप वर्स्ट हो गए. मतलब ये तो मैं नहीं कर सकती, कि ये तो मेरे बस का ही नहीं है. यूजुअली मुझे हाइट्स से बहुत डर लगता है एंड डार्कनेस से. तो डार्कनेस से हाइट का तेरा डर निकला नहीं? बिकॉज हमने सबने डैम फैम में पैराग्लाइडिंग की. बट इट्स स्टिल देयर. और हम कश्मीर में कहाँ पे थे, यू नो दैट? हाँ, कितने हाइट पे थे? स्टिल अगर मेरे को कोई एज पे लेके जाके बोलेगा नीचे देखे तो मैं ऑफ कोर्स डर जाऊंगी. एंड डार्कनेस से तो बहुत. ये आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि ये लड़की पूरी लाइट्स ऑन, जितनी भी, जैसे ये स्टूडियो में जितनी लाइट्स लगी हैं उतनी रूम की लाइट्स ऑन करके सोती है. और अगर आपको लाइट्स नहीं मिल रही तो अपनी फ्लैश ऑन करेगी, कंबल लेगी और वो 3-4 ऐसे फोन रख के फिर सोएगी. क्योंकि हर ट्रिप में ये लोग मुझ पे इतना चिल्लाते हैं कि लाइट ऑफ करके सो जा, लाइट ऑफ करके सो जा. तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे डिमांडेड क्वेश्चन होता है हर जगह, सब लोग पूछते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है. मेरे को तो पता है बट सिंगल लोग एंड वेरी हैप्पी. सच्ची वाला बता. मानव एक्टिंग क्या कर रहा है? व्हाट एन एक्टर. रेडी टू मिंगल. नहीं बता ना. ठीक है, चल मैं कट कर दूंगा. सिंगल हूँ मैं गाइस. हाँ गाइस, मजाक कर रहे हैं. सिंगल है उन्नति. रेडी टू मिंगल बोला था कि नॉट रेडी टू मिंगल? सुना नहीं. रेडी I टू. said single and happy. सुना करो ढंग से. अच्छा, सॉरी, इट्स ओके. मेरे को ये भी बता दो कि हमारे इंडिया में एक तो फेस्टिवल्स ही नहीं खत्म होते हैं, ठीक है, और अभी आ रही है 1-2 दिनों में होली. तो आपके होली प्लान्स क्या? घर पे बैठना. मैं बचपन में बहुत खेलती थी होली, बट बड़े होके आई डोंट. नहीं तो विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल जिसमें कि मतलब मैं तो तितली बन के बाहर बाहर घूम रही हूँ? दिवाली एंड क्रिसमस. क्रिसमस तो सबका ही होता है. Yeah. दिवाली ओके, फन. एंड ओके, गणपति, ही इज माय फेवरेट. गणपति पे तो हम बहुत ही फन है. हाँ. पहली बारी मैं जब आया था मुंबई शिफ्ट हुआ, आते ही यहाँ पे गणपति तब हो रहा था. हाँ. एंड आई गेस वो महीना मैं नहीं भूल सकता. उतना फन मैंने आज तक कभी नहीं किया. सब मिले थे, सेटल हो रहे थे, एंड वो अलग ही टाइम था आई गेस. दैट इज अनदर वाइब ऑल टुगेदर. हाँ, और उन जो एक दिन में ही पूरे साल का नाच लिए थे ना, वो भी बारिश में, आई गेस वो बेस्ट दिन था. सब थे साथ में. एंड ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट गेम. आई लव गेम्स में मैंने खुद बनाई है ना. मेरे को प्लेन में मैं फ्री होता था, सोचता था क्या गेम बनाऊं, क्या करूं, मैं तब ये सोच रहा होता था. बट काफी फन. I'm scared of this game. सो द नेक्स्ट गेम में मेरे को थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट चाहिए रहेगी हमारी. बहुत ही एक्सपेंसिव ऑडियंस, 3 सीट्स हैं जो हमारे पास सिर्फ. तो इस गेम में, दिस गेम इज कॉल्ड एक्सप्रेशन गेम. एक्सप्रेशन सब टिकटॉकर्स ही बनाते हैं. तो इस गेम में आपको क्या करना है, मैं एक वर्ड बोलूंगा, आपको उसको एक्सप्रेशन में अपने डिफाइन करेंगे वो तेरे को कितना अच्छा लगता है. लाइक अगर मैं कोई वर्ड बोलता हूँ, तेरे को एक्सप्रेशन से बताना है कि अच्छा इस वर्ड के लिए तेरा क्या रिएक्शन है, या फिर क्या तो उसके बारे में सोचती है उस वर्ड में. अगर तेरे एक्सप्रेशन सारे अच्छे हुए एंड
हमारे ऑडियंस को लगा कि आपने रैपिडली जल्दी जल्दी बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन दिए हैं तो वो पॉइंट्स देंगे। उनके पास पेजेस हैं, उनके पास स्केच पेन हैं। मेरी प्रोडक्शन इतनी भी कम नहीं है। पिछले राउंड में आई डोंट थिंक उन्नति उतना अच्छा कर पाई है, बट इस I was average, okay, not very bad. You can say that. 2 out of 5 average. Not average. Not even average. Fail. Okay, so we're gonna start. Okay, so it's very quick. Okay. I'll keep on saying the word and you have to give reactions, expressions, and हमारे judges हैं हमारे audience. Guys, are you ready? Yes. तो उन्नति, are you ready? Quick, ठीक है, fast. First is travel, money, love, TikTok, friends, cheesecake, school, gym, movies, the MNV show. फटाफट अपने 10 में से मार्क्स दे दो, उसके बाद हम 1 2 3 शो 8 9 जो 8 बन रहा था पहले और 8 सो काफी आई गेस मेरे हिसाब से तो Expressions was good, but ये 10 भी हो सकता था, लेकिन ये ज्यादा रिपीट हो आपको पासिंग मार्क्स से तो बहुत ज्यादा मार्क्स मिल गए हैं। तो सेकंड गेम में उन्नति डिड वेल आई गेस। एक्सप्रेशन में तो उन्नति बहुत अच्छी I है। can see this coming closer to me. वेट फॉर द थर्ड राउंड। Shit. ओके, सो उन्नति, मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बिकॉज किसको ट्रैवल करने का शौक नहीं होता। Of एंड course. सबको पता है गाइस, आप देखते रहते हो कि हम काफ़ी ट्रैवल करते रहते हैं। अभी हम कश्मीर जाके आए थे, तो आप थोड़ा सा अपना कश्मीर का एक्सपीरियंस 1-2 लाइनों में बता दो कि कैसा था वो सब। It was literally heaven on earth and it was amazing. मैंने first time snowfall witness किया है and it was magical. मैं literally 4 hours 3 to 4 hours बैठी हूँ मेरे विंडो के पास just looking at the snow. ये मैंने भी And- किया, ये मैंने भी किया लिटरली। सब भी आई गेस से कर रहे थे क्योंकि वो विंडोज के पास जाके कॉफी पी रहे थे एंड मैं तो बुक पढ़ रहा था, सब जाके बैठ रहे थे। मुझे याद है ब्रूनो 3 घंटा सोई है और मैं वही विंडो पे बैठी थी 3 घंटे तक जब तक वो उठी है। फन फैक्ट्स अबाउट मरूनू, बट वो अगले शो पे जब मरूनू आएगी एज अ गेस्ट तब तक के लिए छोड़ देते साइड पे। मरूनू कोई राज नहीं खोलेंगे आपके, स्पेशली ये वाला। कौन सी ऐसी कंट्री यू वांट टू ट्रैवल आगे, मतलब जो आपका ड्रीम है कि यू वांट टू ट्रैवल? ये तो मेरे को जाना ही है, मतलब बाकी सब तो चलो ओके चलता रहता है, बट यहाँ तो मैं जाके रहूंगी। I want to visit Norway to witness the Northern Lights. वो मेरी बहुत पहले से विश है। बट यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर दैट। Yes, I have very less time and मैं बहुत जल्द करूँगी वहाँ पे ट्रैवल, बट वो मेरी बहुत गाइस, पहले उनको से- ये ना लगे लोगों को वो लेस टाइम है, कुछ हो गया है, बता दे उनको कि नॉर्वे जो लाइट्स वहाँ पे हैं वो कुछ सालों के बाद नहीं होंगी, फेड आउट हो जाएंगी। तो उससे पहले ही जाना पड़ेगा जिन्होंने जाना है। वो मैंने भी देखनी है, मेरा भी बहुत मन है बिकॉज उसकी पिक्चर्स देख के इतने फ्लिप हो Yes, जाते हैं हम। yes. तो सो इट्स नॉर्वे, Norway and Greece, 2 places. 2 places, perfect. Okay, so Unnati, your next question, it's not a question, what message or advice you want to give to your fam, your fans? Message for them would be that thank you for always supporting me and thank you for always being there for me when I thought that I had nothing. You all were the ones who put me up, you all lifted me up, so a big thank you for that. And advice would be consistency, कि आप अगर आपको ये फील्ड में कुछ करना है तो पहले अपना कोई टैलेंट, if you have a particular talent, focus on that, consistent रह के पोस्ट कीजिए तो I think you would definitely see the result. एंड लोग बोलते हैं कि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अब नहीं बोल सकते हैं Exactly, बिकॉज yeah. प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। हर जगह कहीं भी आप अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हो तो वो वायरल हो सकता है, आपका टैलेंट दिख सकता है लोगों को, पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, you have a very large Yeah. set of audience for that. तो I don't think you should hesitate if you want to go out there. Perfect. So, moving forward, the most fun part, the last game, and it's my favorite game. So guys, for the third game, मैंने क्या किया, ये मैं आज ही कर रहा था। कुछ लोग हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मैंने
फेस लिए हैं और घुसा दिए एक दूसरे में। तो मैंने उनको थोड़ा मिक्स किया एंड आपको क्या करना है, आपको गेस करना है कि वो 2 सेलिब्रिटीज कौन है, बिकॉज मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा वो कौन हो गया है। बट इट्स ओके, अगर आप एक भी उनमें से गेस कर लेते हो तो आपको मिलता है 1 पॉइंट, एंड अगर आप दोनों कर लेते हो तो यू गेट 2 पॉइंट्स। अच्छा वो भी Okay, I know one. Sunny Deol. Yeah, 1 point. गुड जॉब। Very close. क्योंकि जो तूने बोला उसी में आंसर है। Sunny Deol. हाँ। और Sunny Deol ही। So this is Sunny Deol जो आप देख रहे हो पिक्चर, this is Sunny Deol and Sunny Leone. So moving forward. ये तो easy है। ये पता है मुझे। अक्षय कुमार। 1 point. सेकंड अगर तू गेस कर लेगी ना तो लेजेंड हो जाएगी मेरे लिए। रणवीर। No, इंडियन नहीं है। He's not an Indian. She. She? Yeah. I swear नहीं समझ रही। चार्ली। Yes. Oh, तुक्का लग गया। Oh my God. 2 boys वाला। Damn. Shit, मेरा hamper यार। It's okay, but that's right. This Akshay Kumar and Charlie. Because वो merge हो गया ना काफी। बहुत मौज हो गया यार। ऐसा हाँ, लग ही जब मैंने नहीं किया मेरे को खुद ही सा हो जाए। But it's okay. Next, are you ready? Are you excited? Oh shit! Name लिखा है। Crop नहीं किया मैंने। मैं नहीं देखी वैसे भी। हाँ ठीक है चलेगा। शाहिद कपूर। No, तो ये नहीं गेस पाएगी। I don't think so. This is properly पता चल रहा है कि वो जस्सी गिल है। जस्सी गिल। Yeah. ओह। जस्सी गिल एंड स्माइल से तेरे को पता लगना चाहिए था कि वो दिशा पतानी है। अब जो लास्ट फोटो है ना वो है मेरी फेवरेट। ठीक है, अगर वो तू नहीं गेस कर पाई ना तो बेदखल। एंड अगर तेरे को पता है उसमें 1 पॉइंट तो तेरा पक्का है, क्योंकि तेरे को अगर वो नहीं पता तो मारूंगा इसको पकड़ के। दूसरा अगर तू गेस कर पाई तो इट्स ओके। और लास्ट है ये। अनी। ओके, फर्स्ट इज अनी, हु इज द सेकंड वन? प्लीज ये तो गेस तेरे को करना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। टॉप सर्चेस में था ये। ऐसे से देख रही है, ऐसे क्या पता लगेगा? कोई दूसरे एंगल से कुछ पता अरे लगे। 3D इमेज थोड़ी है। Will I get 2 Yeah, guesses? yeah, okay. अनिल कपूर। अनी अगर अनिल कपूर बनेगा तो ऐसा लगेगा। बियर्ड में नॉट बैड यार। ओके, सो गाइस वी आर डन विद द गेम्स, वी आर डन विद द इंटरव्यू, बट लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स के लिए, जो आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप कभी स्ट्रेस में होते हो, कि अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा सही लाइफ में, इट्स ऑल गोइंग टू द अदर वे, तो व्हाट इज योर गो टू प्लेस या फिर व्हाट इज द थिंग यू डू to overcome that thing? I usually listen to songs and mainly Coldplay. It's my favorite band and I don't know why I just connect to it to another level and it never fails to inspire me or motivate me in every Okay, level. तो मतलब अगर आपको कभी बहुत ही स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर कुछ नहीं पता लग रहा है कि कहाँ पे क्या करूँ मैं, तो you listen to Coldplay songs. Yes, I guess that's a really good thing because it's easy. If you are like feeling low, you can like listen to the songs. तो ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ because आजकल चल रहे हैं बोर्ड्स बच्चों के, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कई बच्चे। उनको ये है कि अगर थोड़ा स्ट्रेस से निकल के कुछ ऐसा कर लो कि आप थोड़ा सा अच्छा फील करो। जैसे ये सॉन्ग सुनती है आप भी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में होता है, मेरे लिए भी बहुत कई छोटी चीज़ होती हैं बट वो हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो इतना स्ट्रेस मत लो, आराम से पढ़ो। अगर कुछ नहीं मिल रहा करने को तो यार मेरा यूट्यूब देख लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच उन्नति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो, माय डेब्यू। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि हैम्पर दिया जाए कि नहीं? I really think she is deserving. संकू ऑलवेज स्ट्रिक्ट। नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से संकू के साथ। ओके, तो संकू के साथ
बनता है यार, बहुत अच्छा किया बनता है। मेरे खुद के पैसों से लाया हुआ हैम्पर, बट ये मैंने एक्चुअली में एक चीज खुद डिसाइड करके लिया, तो लाइक इट। So guys, we have another hamper and this is not for you. This is for my most active फैम मेंबर ऑन यूट्यूब। मैं एक हफ्ते से डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड मैं सब कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जो भी चल रहा है मैं बहुत ही सीरियसली उसको देख रहा हूँ, बिकॉज आपके रिव्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला एकदम से, मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो हार्डवर्क हो रही है उसका सब दिख रहा है कमेंट्स में। तो उन्नति, होल्ड दिस प्लीज़। मैंने पूरे हफ्ते मैं यही कमेंट सेक्शन में देख रहा था, तो मैंने एक पर्सन को चूज़ किया जिसने, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि एक वीडियो पे 200 कमेंट्स थे यूट्यूब पे। तो उन्नति ही जो हमारा गेस्ट आएगा वही हमेशा शाउट आउट देगा। दिस आई विल डू एवरी वीक। सो इफ यू वांट टू विन द हैम्पर फ्रॉम मी and if you want to get a shout out from the guest, special guest, all you have to do is just be the most active person on my YouTube channel and I'll keep noticing and मैं देखूंगा and उसके बाद you'll get the hamper. So Unnati, please do the honors and say the name. And the hamper goes to Aisha A.N. Congratulations. Aisha, congratulations. Thank you so much for supporting, इतना प्यार देने के लिए। and अगर आप सैड मत हो, अगर आपका नाम नहीं था तो प्लीज़ बी एक्टिव एंड मैं देखता रहूँगा। सो आयशा, प्लीज़ एक काम कर दो, यूट्यूब वीडियो के नीचे अपना इंस्टा या फिर कोई भी चीज़ कमेंट कर दो ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊँ और आपको ये हैम्पर भेज पाऊँ। सो यार, लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच अगेन। एंड उन्नति, वापस हो, ये आपका नहीं है। ओके, सो मरूनू वहां से बोल रही है कि मेरे को ये हैम्पर चाहिए, सो इसी से मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ गाइज, हु डू यू वांट कि इस नेक्स्ट चेयर पे नेक्स्ट वीक कौन हो, एंड उनसे मैं क्या क्वेश्चंस पूछूं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो मेरे को बताओ कि कौन आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मरूनू ये हैम्पर जीते, अगर मरूनू को ये हैम्पर चाहिए तो उसको यहाँ सीट पे आना पड़ेगा। तो बताओ आपको कौन चाहिए इस सीट पे नेक्स्ट वीक। मरूनू, आप आना चाहते हो? यू वांट टू विन द हैम्पर? सो अपने फैन पेजेस को आपको बोलना पड़ेगा, नीचे कमेंट करो। तो विल सी नेक्स्ट वीक कौन आता है इस शो पे। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा हुआ। ऑल क्रेडिट गोज टू उन्नति एंड द ऑडियंस। थैंक यू सो मच गाइस। lot of fun. Thank you, Mr. MNB. मुझे बहुत मजा आया। And you were in the MNB show. MNB show. And guys, I honestly had a lot of fun. Thank you for the hamper. I know I deserved it, but thank you. Okay. Thank you so much for watching. If you like it, please like, leave a comment and subscribe to my channel. I'll see you guys tomorrow. Daily vlog कर रहा हूँ, but the MNB show, I'll see you guys next week. See ya. मेकअप, चलो मैडम का मेकअप करो, उठो, चलो जल्दी जाओ, चलो जल्दी। क्या कर रहे हो? पता नहीं आज शुरू हो रहा है MNB शो। पेमेंट चाहिए कि नहीं? प्लीज यार, खुद वहां पे केक पड़े, उठा लो, रिफ्रेशमेंट स्विगी कर लो, जो खाना है आज मैं पे कर दूंगा। I guess that's a really good thing because it's easy. If you are like feeling low, you can like, listen to the songs. It's quite is so guys, ये भी बहुत अच्छा था। Okay. तो मतलब एक स्पेशल मोमेंट वही था कि जब विंडो में बैठी थी।